हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो सर एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम या ऐसे बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरेंजियम मत बोलिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जिसको आप क्या बोलते थे? पॉलिन मदर सेल। इसको आप क्या और नाम दे सकते हो? पॉलिन मदर सेल बोल सकते हो। बिल्कुल सर। तो पॉलिन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसे सेम टर्म आपको फिर से फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ाया जाएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या बोला कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको आप कनेक्ट करिए ह्यूमन से, तो ह्यूमन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये और कुछ नहीं है, ये वही है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, अब फिर आप जानते हो कि इसके बाद आप क्या पढ़ते हो? oogenesis। क्या पढ़ते हो? oogenesis, जहां पे एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही फीमेल के अंदर भी आएगा और उसका नाम होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तब क्या बोलेंगे हम? मेगास्पोरोजेनेसिस। याद रखिएगा, मेल के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पे क्या बनेगा? पॉलिन मदर सेल से माइक्रोस्पोर, जिसको आप क्या नाम देते हो? पॉलिन ग्रेन बोलते हो ना, पॉलिन ग्रेन। तो ये जो पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन है, पॉलिन मदर सेल से पॉलिन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे सेम प्रोसेस आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? फीमेल के अंदर, और नाम बस क्या आ जाएगा? माइक्रो की जगह पे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना? तो सेम कहानी वहां भी हम पढ़ेंगे। ओके, और ह्यूमन के साथ कैसे रिलेट कर दिया मैंने? तो ह्यूमन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना होता है, ऐसे ही पॉलिन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप क्लियर है। बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, क्या देखें सर? तो कैसे बनता है? तो मेनली आप सबको पता है कि प्लांट के अंदर जो मेन, या बोल सकता हूं मैं कि एंडोसियम होता है ना? एंडोसियम, ये क्या होता है? यही है अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना? और इसकी जो यूनिट है वो क्या है सर? उसका नाम है स्टामेन। तो एक्चुअल में स्टामेन को जानते हैं, एक नाम दिया जाता है माइक्रोफिल। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, सॉरी, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोफिल बोले या माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टामेन के अंदर क्या होता है? एंथर। क्योंकि स्टामेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। तो एंथर ये आपका मेन होता है कि नहीं है? इसको आप बोलते हो माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, एंथर के अंदर ही क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म भी बहुत जरूरी है। स्टामेन को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोफिल। और एंथर को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरो मदर सेल, या जिसको हम बोलते हैं पॉलिन मदर सेल। और इसी पॉलिन मदर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, जिसको हम पॉलिन ग्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कैसे बना है। ये कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको मैं एक स्टेप में आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर मेरे पास पॉलिन मदर सेल है, पॉलिन मदर सेल यानी PMC। तो ये PMC कैसा होता है? तो आपको पता होगा कि ये PMC के अंदर जो सेल होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं? आपस में एक पास चिपके होते हैं। नहीं सर, आपस में चिपके नहीं होते। क्या ये आपको पता है? आपस में क्या होता है? PMC आइसोलेटेड होता है। जैसे ऐसे समझ लो कि जब आप देखोगे कि माइक्रोस्पोरो या पॉलिन मदर सेल की बात करोगे तो ये कहाँ पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम, या आपको पता होगा कि स्पोरेंजियस टिश्यू होता है। स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? पॉलिन मदर सेल पाए जाते हैं, है या ना? थोड़ा ध्यान देंगे, पाए जाते हैं। ये सेल जो होते हैं आपस में अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ चिपके होंगे। समझ पा रहे हो? ये आपस में क्या हो जाते हैं? अलग अलग है।
अलग अलग कैसे है? तो देखो एक सेल को अलग बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसके ऊपर या हर पीएमसी, इस पीएमसी को अगर मैं पकड़ूं, ये क्या है अपना पीएमसी है, तो पीएमसी अपने ऊपर एक एंजाइम चिपका के रखेगा। क्या चिपका के रखेगा? एंजाइम। वो एंजाइम इसको बाकी सेल से क्या कर देगा? अलग। समझ में आ रहा ना? उस एंजाइम का नाम है कैलोज। क्या नाम है? कैलोज एंजाइम। इस एंजाइम से वो क्या हो जाएगा? वो बाकी सेल से अलग हो जाएगा। कौन? पीएमसी, पॉलिन मदर सेल। समझ में आ रहा है? पीएमसी के ऊपर क्या चिपका हुआ है? कैलोज एंजाइम। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है? ये सब के सब क्या है? स्पोरेंजियस टिश्यू है। स्पोरेंजियस टिश्यू है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। स्पोरेंजियस टिश्यू है। स्पोरेंजियस टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल। तो ये जो सेल है एक्चुअल में अपने ऊपर क्या चिपका के रखे हुए हैं? कैलोज एंजाइम। इससे क्या होगा कि वो अपना अलग अलग सेल डिवीजन करा सकते हैं। ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है ना? टिश्यू है भाई, तो इनको अलग अलग बनाना पड़ेगा। भाई एक सेल ही तो सेल डिवीजन कर सकता है। तो मान लो अगर इसके साथ चिपका है तो कैसे वो अकेले करा पाएगा, है ना? तो इसके लिए इनके ऊपर एक क्या किया जाता है? एक एंजाइम डाल दिया जाता है जिसका नाम है कैलोज। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। हाँ, अभी आगे देखेंगे। वो कैलेज था। टेप्टम क्या रिलीज करता है? कैलेज। ये क्या है? कैलोज। ध्यान से देखो, अब ये स्पोरेंजियस टिश्यू किससे मिलके बने हैं? बताओ तो। स्पोरेंजियस टिश्यू एक्चुअल में स्पोरेंजियस सेल से मिलके बने हैं। यस और नो? तो ध्यान देना, स्पोरेंजियस सेल, ऐसे मैं यहाँ से और थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। एक काम करो, पीएमसी के भी पहले क्या कर लो, लिख लो स्पोरेंजियस सेल है। ये क्या है? स्पोरेंजियस सेल है। ये स्पोरेंजियस सेल से ही क्या बना है? पीएमसी। तो ये स्पोरेंजियस सेल से पीएमसी बनेगा कब? जब इस स्पोरेंजियस सेल के चारों ओर क्या बन जाएगा? कैलोज। कैलोज एंजाइम आ जाएगा। अब ये क्या हो गए? अलग। अब ये क्या करेंगे? फटाक से बताइएगा। अब ये सर सेल डिवीजन करेंगे। अच्छा, स्पोरेंजियस सेल कैसे बने हैं आपको पता है? यस और नो? ये कैसे बने हैं? एक्चुअल में सर एक सेल था शुरुआती दौर में, कोने कोने पे, चारों कोनों पे एक सेल था। एंथर के चारों कोनों पे आप जाके देखोगे तो क्या आपको मिलेगा? सेल मिलेगा। उसका नाम क्या है? नाम बताइए। अस्पोरियल सेल नाम था, है कि नहीं है? ठीक है। एस्पोरियल सेल ने क्या किया था? एस्पोरियल सेल था, इसने डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद एक तो स्पोरेंजियस सेल बना, प्राइमरी स्पोरेंजियस बोला गया, और एक तो बना प्राइमरी पैरिएटल सेल। पैरिएटल सेल से फिर 4 बने थे। यस और नो? 4 लेयर बन गई थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले एपिडर्मिस तो सबसे पहले थी ना, पहले नंबर पे थी एंडोथीसियम, दूसरा मिडल लेयर और तीसरा टेप्टम। तो 3 ही लेयर बनी थी सर, 4 लेयर नहीं बनी थी। चौथी लेयर तो पहले से थी। ठीक है ना? कहां से 5 हो गई भाई? 3 ही लेयर थी। ठीक है ना? एंडोथीसियम, मिडल लेयर है टेप्टम। उस कहानी को भी रिवाइज कर लो। एस्पोरियल सेल ने क्या बनाया भैया? 2 टाइप के सेल। एक तो यहाँ पे स्पोरेंजियस सेल बन गया, है कि नहीं है? और दूसरा बना पेरिएटल। इसको मिटाओ, इसको ध्यान देना। इसको मैं मिटा रहा हूँ लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। तो एस्पोरियल सेल से दूसरा बना था प्राइमरी पैरिएटल, बना था प्राइमरी पैरिएटल। प्राइमरी पैरिएटल से 3 बने थे। पहला एंडोथीसियम, फिर दूसरा मिडल लेयर और तीसरा टेप्टम, है कि नहीं है? टेप्टम। एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। एंडोथीसियम की कितनी लेयर होती है? 1। इसकी 1 से 3 और टेप्टम की 1। यही टेप्टम जो होता है इसके चारों ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से क्लियर कर लिया था, है कि नहीं है? लेयर्स के बारे में क्लियर कर लिया है। अब हम आ गए हैं इस पे, है ना, स्पोरेंजियस सेल पे। स्पोरेंजियस सेल से क्या बना है? पीएमसी। पीएमसी कैसे बना? जब इस स्पोरेंजियस सेल के चारों ओर क्या बन गया? एक एंजाइम आ गया या एंजाइम बन गया। उस एंजाइम ने क्या कर दिया? इस पीएमसी को अलग कर दिया। अब अलग कर देगा तो जाहिर सी बात है अब क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन जब ये करेगा तो अलग अलग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक सेल अब आसानी से क्या कर सकता है? नया सेल बना सकता है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ये सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करने के बाद 2 सेल बनाएगा। तो 2 नहीं करेगा सर, एक्चुअल में ये मियोसिस कर रहा है। क्या करेगा? मियोसिस। अब मियोसिस से हमेशा कितने सेल बनते हैं? 4। मियोसिस से कितने बनते हैं? 4। बताइए कितने सेल बनते हैं? फटाक से बताइएगा। 4। जब भी मियोसिस करेगा तो मियोसिस से हमेशा कितना बनता है? 4। 1 2 3 4। और ध्यान से समझना, ये चारों के चारों आपस में क्या होंगे? चिपके होंगे। आपस में क्या होंगे? चिपके होंगे। क्योंकि इनके चारों ओर क्या है? ये
एंजाइम अभी भी लगा हुआ है, ये इनको एक बना के रखेगा, आइसोलेट करके रखा था ना। कैलियोस का काम क्या था कि भैया इसको एक पास रखना, है कि नहीं। एक पास मतलब इसको अलग कर देना बाकी से, एक पास का मतलब इसको अलग रखना, बाकी को अलग रखना। तो इसको अलग रखा था, तो अभी भी जब ये सेल डिवीजन करेगा तो अभी भी एक ही में रहेगा ना, अलग अलग तो हो नहीं जाएगा। और यहाँ पे पहली बात ध्यान रखना, पीएमसी जो था वो डिप्लॉयड था, लेकिन यहाँ पे जो बना है वो क्या है, हैप्लॉयड है। ये चारों के चारों क्या है, हैप्लॉयड है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और भाई सेल अगर आपस में कनेक्टेड है तो फिर तब मज़ा नहीं आएगा, इनको अलग अलग तो करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये जो बने हुए जो आपस में कनेक्टेड है, इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम दिया गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जाहिर सी बात है टेट्राड बोलेंगे क्योंकि 4 है और एक 7 है। बोलिए, कोई दुविधा नहीं। अब उसके बाद देखिएगा, इन माइक्रोस्पोर टेट्राड की अलग अलग, इन माइक्रोस्पोर टेट्राड की अलग अलग क्या होती है, संरचनाएं होती है। मतलब ये जो एक साथ कनेक्टेड है ना, वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला बाइलेटरल, 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 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और लीनियर। मतलब इन चारों के पोजीशन के बिहाफ पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बाइलेटरल, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर। लीनियर मतलब लाइन से एक, 1 2 3 4 ऐसे हो, तो ये लाइन से एक ही नहीं है, चारों के चारों, तो ये लीनियर है, एक रेखा में आ जाए। बाइलेटरल मतलब ये चारों का ऐसे हो गया कि 2 पार्ट में है, समझ में आ रहा है। और टेट्राहेड्रल का मतलब, टेट्राहेड्रल मतलब ध्यान से समझिएगा, आपको टेट्राहेड्रल के बारे में क्या बताया गया है। इसके पहले आपने कभी टेट्राहेड्रल नाम सुना है, सिर्फ केमिस्ट्री में सुना है, जैसा नो। टेट्राहेड्रल आपने नाम सुना है केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आप लोगों ने क्या सुना होगा, CH4 की संरचना के बारे में, है ना। CH4 में क्या होता है कि कार्बन होता है और इधर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और ये हुआ था कि ये 90-90 पे होते हैं, लेकिन बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया, बोला गया कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होता है, मतलब ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, फिर तीसरा, ये चौथा है, इन सबके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, है कि नहीं है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है कि नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए ये चारों के चारों भी इसी तरीके से अरेंज है, जैसे यहाँ पे CH4 अरेंज होता है कि एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एंगल कितने का हो, 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है। देखो इसको मैंने कहाँ रखा है, पीछे उस साइड है वो, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ है, उस साइड। ऐसा यहाँ पे भी क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरीके से स्थिति अगर नजर आ रही है किसकी, माइक्रोस्पोर टेट्राड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। बाइलेटरल समझ में आ रहा ना, दो पार्ट में है, ठीक है, दो पार्ट में, दो एक साथ। जैसे यहाँ पे ये क्या है, बाइलेटरल ही तो है। लीनियर मतलब इस तरीके से है, और टेट्राहेड्रल मतलब इस तरीके से कि 3 आपको सामने दिखेंगे, एक उधर रहेंगे, और एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट, तो टेट्राहेड्रल कहलाएंगे। बताइए इसमें कोई दुविधा नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम आगे देखें, यस और नो, बिल्कुल। अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ से देखिए, मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। इनको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल है तो इनको हम मोनोकॉट बोलते हैं, ठीक है, इनको हम डाइकॉट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना, ये मोनोकॉट है, ये क्या है, डाइकॉट। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आपको जब सीट्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे अगेन बताया जाएगा। मैंने बस जानकारी के लिए यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है, कि ये टेट्राड जो है अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। अब मुझे इनको क्या करना है, अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और उस एंजाइम का नाम है कैलेज। कैलेज एंजाइम आता है, और देता कौन है, टैप्टम। कौन देता है, टैप्टम। टैप्टम जब ये एंजाइम रिलीज करेगा तो इस एंजाइम के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आ गए, अलग अलग हो गए, और ये क्या बना है, ये बना है 4 ठो माइक्रोस्पोर। क्या बना है, 4 माइक्रोस्पोर, और इन्हीं माइक्रोस्पोर को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। तो कितने पॉलन ग्रेन बन गए भैया, 4 पॉलन ग्रेन बन गए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आया कि नहीं है। देखो पीएमसी से क्या बना है, पॉलन ग्रेन बना कि नहीं बना, ये रहा पीएमसी। पीएमसी से क्या बन गया, 4 ठो पॉलन ग्रेन। तो इसी
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नोट डाउन। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम शुरुआती दौर में कहाँ से स्टार्ट करें, एंड्रोसियम को अगर हम शुरुआती दौर में देखें, एंड्रोसियम को शुरुआती दौर में देखें तो एंड्रोसियम का यूनिट हमने क्या उठाया था, स्टामेन को उठाया था। स्टामेन अगर आप देखोगे तो कैसा होगा सर, ऐसा होगा, ऐसा था। ये क्या था, फिलामेंट था, ये फिलामेंट था, और ये क्या था, यही था एंथर, ठीक है। हमने अभी जस्ट बताया कि स्टामेन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और एंथर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइएगा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर से कट कर दूँ, ऊपर से अगर मैं कट करूँ तो मुझे जो व्यवस्था नज़र आएगी वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। कैसी नज़र आएगी, ध्यान देंगे। एक काम करता हूँ, छोटे छोटे में बना के निपटा देता हूँ, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाना पड़ेगा, जगह है नहीं, तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। इस तरीके की व्यवस्था थी, बीच में कुछ स्पेशल सेल थे, शुरुआती दौर चल रहा है ये, ठीक है, एकदम शुरुआत चल रहा है। तो ये क्या था, ये था प्रोकैम्बियम। क्या था ये, प्रोकैम्बियम, जो बाद में फ्यूचर में क्या बनाने वाला है सर, ये वेसल्स बनाने वाला है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना। ये फ्यूचर का जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम है, ठीक है। अच्छा, ये फ्यूचर का है प्रोकैम्बियम, और इसके चारों ओर क्या थे, मैस्मेटिक सेल थे मैस्मेटिक सेल, ठीक। यहाँ पे डिप्रेशन भी होगा, ओके, अगेन, ओके, मतलब बहुत सारे सेल थे। अब इसमें क्या था, इसमें कोने कोने में एक स्पेशल सेल पाया जाता था, कोने कोने में एक स्पेशल सेल पाया जाता था। पहले कोने कोने के स्पेशल सेल को बना दो, इसको नाम दिया गया था एस्पोरियल सेल, एस्पोरियल सेल, ठीक है। इन एस्पोरियल सेल ने क्या किया, सेल डिवीजन किया। एस्पोरियल सेल ने क्या किया, सेल डिवीजन किया। सेल डिवीजन करने के बाद देखिएगा क्या स्थिति बनी, क्या बनी स्थिति कि ये साइड साइड में जो एस्पोरियल सेल थे वो दो पार्ट में चले गए, मतलब दो सेल बना दिए, है ना, किनारे किनारे, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक किनारे, मतलब बाहर, ये अंदर और एक बाहर। अच्छा, एक बात जरूर याद रखेंगे कि इसकी जो बाहरी लेयर थी उसको पहले से हम क्या नाम जानते हैं, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, इसको पहले ही हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ओके। और ये बाहर के मतलब एस्पोरियल सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले इनको पकड़ो, ये कौन कौन से सेल है। पहला सेल है सर अपना अभी जस्ट हमने देखा है प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल, ठीक है, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। और फिर क्या था, प्राइमरी पेरिएटल सेल, प्राइमरी पेरिएटल सेल बना, बिल्कुल। तो ये दो सेल बन गए। ये अपना अंदर वाला जो है वो यही है प्राइमरी, इसको लिख लो यार, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। और ये क्या है, तो ये किनारे वाला है, किनारे वाला प्राइमरी पेरिएटल सेल, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में सर प्रोकैम्बियम है। यही प्रोकैम्बियम बाद में स्टेराइल टिश्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये स्टेराइल टिश्यू, इसी को बाद में बोल देना स्टेराइल टिश्यू, तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ स्टेराइल टिश्यू। अब देखो, ये जो स्पोरेंजियस सेल है वो निर्माण करेंगे किसका, वो सेल फिर सेल डिवीजन करेंगे, और सेल डिवीजन करके क्या करेंगे, ये जो है निर्माण करेंगे स्पोरेंजियस टिश्यू का, स्पोरेंजियस टिश्यू का। या ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि यही प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल कन्वर्ट हो जाएंगे पीएमसी में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीएमसी, यानी पॉलन मदर सेल में, पॉलन मदर सेल में। और ये पूरा ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप से क्या होगा, मतलब ये ग्रुप बन जाएगा, और इस ग्रुप से क्या बन जाएगा, स्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरेंजियस टिश्यू, क्लियर है। और ये जो प्राइमरी पेरिएटल सेल है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पीछे भी बताया कि ये 3 लेयर का निर्माण करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, ये भी सेल डिवीजन करेंगे, यहाँ भी सेल डिवीजन हुआ तो यहाँ भी, तो यहाँ से 3 लेयर बनेंगी। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, इसके साथ साथ मिडल लेयर, मिडल लेयर, और यहाँ पे हो जाएगा टेप्टम, ठीक है ना, क्लियर। 3 लेयर बन जाएंगे, ओके। अब जो हमारा एंथर है, ये देखिए ये क्या है, यहाँ भी एंथर है, यहाँ भी एंथर है। अभी ये एंथर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है। यहाँ पे बच्चा था, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा होगा। यंग कब होगा, जब ये लेयर बन के तैयार हो जाएंगी, समझ में आ रहा है। अब ये जब लेयर बन जाएंगी तब हमारा एंथर जो होगा क्या हो जाएगा, यंग, ठीक है। तो अब यंग एंथर को देखा जाए,
ठीक है, इसको यहाँ तक जिन लोगों ने नोट किया है अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो अगेन नोट कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों मैंने इसीलिए बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें जो सबसे किनारे हैं ये है एपिडर्मिस, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एपिडर्मिस। उसके बाद फिर आप देखोगे तो उसके जस्ट बीच में, मतलब यहाँ पे एक किनारे और ले लो और उस किनारे को आप क्या नाम दे दो, मतलब ये जो किनारे एकदम मैंने यहाँ पे बनाया है, सबसे बेहतर है एंडोथीसियम है। ये क्या है? एंडोथीसियम, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन है? एंडोथीसियम है। इसको सही तरीके से लिख देता हूँ मैं, एंडोथीसियम, ठीक है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे मैंने 2 ही लेयर बनाई है और ये दोनों लेयर क्या है? मिडल लेयर है, मिडल लेयर है। और मिडल लेयर के बाद मैंने अलग बनाने के लिए रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या बना दिया है? टैप्टम को बना दिया है। क्या बना दिया है? टैप्टम को। ये है टैप्टम। टैप्टम के बाद ध्यान से देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है ये जानते हैं क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू है, यही है माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू। और इसके अंदर भरे पड़े हैं कौन? पीएमसी, पोलन मदर सेल। तो ये है स्पोरेंजियस टिश्यू, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है स्टेराइल टिश्यू, स्टेराइल टिश्यू। और इस तरीके से जो एंथर हमको दिखाई देता है इसी का नाम देते हैं यंग एंथर। यही क्या है अपना? यंग एंथर, ठीक है, ये है यंग एंथर। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो एंथर है अब ये क्या करेगा? अब ये एंथर कन्वर्ट करेगा अपने आप को। इसके जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, इस स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर जो पीएमसी है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? पॉलन ग्रेन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? पॉलन ग्रेन के अंदर। तो जब पॉलन ग्रेन के अंदर ये कन्वर्ट होता है तो ध्यान से देखिएगा खेल को, ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है इसमें से जो पीएमसी है वो जब कन्वर्ट करता है पॉलन ग्रेन में, तब इस केस में जो हमारा एंथर है इसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योर एंथर। तब इसको क्या नाम दोगे आप? मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर। और सबसे बड़ा जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर जो पीएमसी है उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बने हैं वो पॉलन ग्रेन एक सैक के अंदर पूरे एंथर के अंदर फैल जाएंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? सैक है। इस सैक के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना ये एक्चुअल में और कोई नहीं है, ये है पॉलन ग्रेन। ये कौन है? पॉलन ग्रेन। और ये किसके अंदर है? तो ये एक्चुअल में किसके अंदर है? पॉलन सैक के अंदर है। सैक मतलब झोला, एक झोले के अंदर इनको रख दिया गया है। समझ में आ रहा ना? एक झोले के अंदर क्या कर दिया गया है? इनको रख दिया गया है, ओके। और एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा, क्या कि ये जो 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैप्टम, अब यहाँ पे वो 4 लेयर नहीं रहेंगी, मात्र 2 लेयर बचेंगी। कौन कौन सी सर? एक तो एपिडर्मिस है, एक है एपिडर्मिस और दूसरा क्या है? एंडोथीसियम। यानी टैप्टम गायब हो चुका है और कौन गायब हो चुका है? मिडल लेयर गायब हो चुका है। तो टैप्टम और मिडल लेयर खत्म। समझ में आ रहा है? क्या हुआ? ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो दिख रहे थे ये क्या थे? चारों माइक्रोस्पोरेंजियम थे भाई। इसके अंदर देखो 4 कोने हैं ना, चारों के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखा जाए तो 1 2 3 4 चारों जगहों पे है, तो चारों को हम क्या बोलते थे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते थे। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या थे? स्पोरेंजियस टिश्यू। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियस है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया है और ये दोनों पार्ट क्या है? ये दोनों के दोनों पॉलन सेक है। यस और नो? यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो गया मैच्योर एंथर के अंदर 2 ठो पॉलन सेक के अंदर। समझ आ रहा है? और इन पॉलन सेक के अंदर क्या भरे पड़े हैं? पॉलन ग्रेन। यानी अब हमारे पास आ चुका है क्या? पॉलन ग्रेन। अब इसी पॉलन ग्रेन को हमको कहाँ पहुँचाना है? कहाँ पहुँचाना है सर? जाइनोसियम के पास। जाइनोसियम में भी कहाँ? किसके पास सर? ओवरी के पास, ठीक है। तो अब हमारा जो पूरा का पूरा खेल है माइक्रोस्पोरेंजिस का वो खत्म हो चुका है, पॉलन ग्रेन बन चुका है। अब पूरा फोकस किस पे करना है? पॉलन ग्रेन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, पॉलन ग्रेन को पढ़ेंगे और पॉलन ग्रेन को पढ़ने के बाद फिर तब हम कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास में ये समझ लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे अब तक की कहानी चली है और हम आ चुके हैं पॉलन ग्रेन पे। तो नेक्स्ट क्लास से हमको पॉलन ग्रेन पढ़ना है और मज़ा आएगा पॉलन ग्रेन में पढ़ने में, ठीक है। ओके, तो कल मज़ा लेने के लिए अगेन आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।